पत्थर तोड़ दिया और जैन सिद्धांत शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया, बहुत अच्छे से गहराई से पढ़ लिया, परंतु फिर भी क्या चूक रह गई कि जैनाभासी होकर भी वह निश्चय के एकांत को, जैन शास्त्रों का अध्ययन करके निश्चय के एकांत को ग्रहण कर लेता है। तो किस प्रकार उसका स्वरूप है, तो अगला मैं विषय प्रस्तुत करने के लिए बुलाना चाहूँगा शास्त्री प्रथम वर्ष से हिमांशु भैया। वे आए और जैनाभासी मिथ्या दृष्टि निश्चयाभासी यह विषय प्रस्तुत करें। सभा में उपस्थित सभी जनों को मेरा सादर जयजेंद्र। आज का जो मेरा प्रतिपाद्य विषय है उसका नाम है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, जिसके अंतर्गत मैंने 5 पॉइंटों के माध्यम से इसको समझाने का प्रयत्न किया है। पहला पॉइंट है कि जैन किसे कहते हैं और निश्चय किसे कहते हैं और निश्चयाभास किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि निश्चयाभासी क्या माने, निश्चयाभासी की क्या मान्यता है एवं उसका निराकरण। तीसरा पॉइंट है मेरा निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निराकरण। और चौथा है केवल निश्चयाभासी जो होता है वो उसकी अवलंबी की प्रवृत्ति। और पांचवा पॉइंट है मेरा निश्चयाभास से बचने का उपाय। अब मैं अपने पहले पॉइंट पर आना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है जैन किसे कहते हैं। तो आप सभी को ज्ञात ही होगा कि जो जिन को मानता है अर्थात जो जिन की आज्ञा का अनुसरण करता है उसे क्या कहते हैं, जैन कहते हैं। और मेरा अगला है निश्चय किसे कहते हैं कि मान्यता और उसका निराकरण, कि जो निश्चयाभासी होता है वह क्या क्या मान्यता करता है। तो पहला जो मेरा है, पहला जो उसकी मान्यता रहती है, निश्चयाभासी संसार अवस्था में रहते हुए अपने आत्म को सिद्ध समान अनुभव करता है। अब उसका निराकरण किया है हमारे शादवादी आचार्यों ने, हमारे मोक्षमा प्रकाशक के लेखक टोडरमल जी ने, कि आत्मा को सिद्ध समान द्रव्य दृष्टि से कहा है, पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। सीधो संसारी जीवित पने की अपेक्षा समान है, परंतु सिद्ध पने और संसार पने की अपेक्षा से समान नहीं है। अब दूसरा प्रश्न निश्चयाभासी का, कि क्षयोपशम रूप मति सूत आदि ज्ञान के सद्भाव में भी अपने को केवल ज्ञान आदि का सद्भाव मानना। अब इसका निराकरण किया हमारे टोडरमल जी ने कि जीवों को केवल ज्ञान शक्ति अपेक्षा से कहा है, वर्तमान व्यक्तिता तो व्यक्त होने पर ही प्रकट होती है। अब फिर तीसरा, जीवों को केवल ज्ञान रागादि भाव अपने को प्रत्यक्ष होने पर अपने को भ्रम से रागादि का अकर्ता मानता है निश्चयाभासी। उसका निराकरण किया है कि ये रागादि जीव के अस्तित्व में ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये अमूर्तिक भाव होते हैं, मूर्तिक भावों में रागादि भाव नहीं पाए जाते। नेक्स्ट की जो मान्यता रहती है कि रागादि भावों का निमित्त कर्म को ही मानकर अपने को अकर्ता मानता है। उसका निराकरण किया है कि परंतु ऐसा नहीं है, स्वयं ही उनका करता है, निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना चाहता है, इसलिए कर्मों को दोष ठहराता है और इसमें सांख्यमति कहा है। टोडरमल जी ने इसको क्या कहा है, सांख्यमति। इसे रागादि को मिटाने का तथा करने का भय नहीं रहता। नेक्स्ट, अपने को बंध और मुक्ति के विकल्पों से रहित मानता है, क्योंकि शास्त्रों में भी आता है योग सार में कि जो जीव अपने को बंधा और मुक्त हुआ मानता है उसे निसंदेह बंधता ही है वो। तो उसका निराकरण क्या है, परंतु ये उपदेश जो जीव केवल प्राय दृष्टि होकर बंध मुक्ति अवस्था को ही मानते हैं, द्रव्य स्वभाव को ग्रहण नहीं करते, उनके लिए ये बात कही गई है। नेक्स्ट, एक अपने आत्मा को शुद्ध अनुभव करके मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट हो जाना। इसका निराकरण किया है, परंतु मोक्ष मार्ग तो रागादि मिटाने का तथा श्रद्धा ज्ञान आचरण करने का है। अब मेरा जो तीसरा टॉपिक है मेरा निश्चयाभासी की स्वच्छंदता। थोड़ी गलती इसमें हुई है, कोई बात नहीं, और उसका निषेध। अब देखिए जो ये निश्चयाभासी होते हैं उसकी क्या स्वच्छंदता रहती है, वो शास्त्राभ्यास को निरर्थक मानता है कि शास्त्राभ्यास करने से कुछ काम का नहीं है। लेकिन ज्ञानी जीव क्या कहते हैं, मुनियाज के भी ध्यान और अध्ययन ये 2 कार्य देखे जाते हैं। शास्त्राभ्यास द्वारा तत्वों को विशेष जानने से और सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है तथा सभी जीव सारे शास्त्र क्या है, कार्य है। वो इसमें ये भी कहता है कि ये द्रव्य के ही ग्रंथ पढ़ना चाहिए, बाकी नहीं पढ़ना चाहिए, परंतु टोडरमल जी कह रहे हैं कि हमें चारों अनुयोगों का समन्वय बनाकर पढ़ने चाहिए। अगला, द्रव्य आदि के तथा गुणस्थान आदि या मागणा या त्रिलोक आदि के विचार को विकल्प ठहराता है और कन्या योग के ग्रंथों को विकल्प ठहराता है। तो उसका निराकरण किया है कि भैया विकल्प तो होता है, परंतु निर्विकल्प उपयोग ना रहे
तब ज्ञान विकल्पों को ना करे तो अन्य विकल्प होंगे, इसलिए वे बहुत राग आदि गर्भित होंगे। मतलब जो विकल्प होंगे अन्य, अगर ये ग्रंथों को नहीं पढ़ेगा तो और अन्य विकल्प होंगे, तो उससे बढ़े तो आप अपने ग्रंथ पढ़ लीजिए। अगला है तपस्रण करने को व्यथा क्लेश ठहराता है। उसका निराकरण किया है कि संसारियों को इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है और इन्हें छोड़ने के अर्थ इष्ट सामग्री भोजन आदि का त्याग एवं अनिष्ट सामग्री अनशन आदि को अंगीकार करते हैं। स्वाधीन रूप से जो ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री बनाने पर भी राग द्वेष ना हो, सो जानना। अगला इसी की मान्यता रहती है स्वच्छंद, जो स्वच्छंदतावासी होता है कि व्रत आदि धारण करने को बंधन में पड़ना कहता है कि हम व्रत आदि करेंगे तो बंधन होता है उससे, लेकिन स्वच्छंद वृत्ति को रोकने के अर्थ बाह्य हिंसादी कारणों का त्यागी अवश्य होना उसे चाहिए। अगला है पूजा आदि कार्यों को शुभ आस्त्र जानकर हे प्ररूपित करता है, परंतु पंडित जी क्या कह रहे हैं, ये तो सत्य है कि भैया उससे शुभ आस्त्र होता है, परंतु यदि इन कार्यों को छोड़कर शुद्धोपयोग रूप हो भलाई है और विषय कसाय रूप अशुभ रूप प्रवर्ते तो अपना ही बुरा किया। और मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है 4, केवल निशाभास अवलंबी जीव की क्या प्रवृत्ति रहती है। तो वो अपने को वो जो निशाभासी है वो कैसी प्रवृत्ति करता है, तो देखिए शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी होकर हो मांगकर एकांत में बैठकर ध्यान लगाकर अपने को सर्व कर्मोपाधि रहित अचल अखंड अनुपम आदि रूप विचार करता है। परंतु पंडित जी कहते हैं कि ये जो विशेषण दिए अनुपम अचल और ये अखंड, ये तो और भी अन्य द्रव्य में पाए जाते हैं, इस तरह से उनका निराकरण किया। दूसरा, ज्ञानी के अस्त्र बंद नहीं है, ऐसा कदाचित विषय कसाई रूप होता है और बंद होने का भय नहीं होना, स्वच्छंद होकर आगति रूप प्रवर्तना, ये उसकी प्रवृत्ति होती है। तीसरा पॉइंट, अशुभ शुभ को हे मांगकर प्रवर्तना नहीं, शुद्ध प्रयोग को पाप हुआ नहीं प्राप्त हुआ नहीं, तो वे अर्थ काम धर्म मोक्ष रूप पुरुषार्थ से रहित होते हुए आलसी और निरुद्यमी होता है। और भी देखिए क्या क्या इसकी प्रवृत्ति रहती है। शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी होकर मांगकर एकांत में बैठकर नहीं ना मेरी अगला कोई दिक्कत नहीं है। देखिए और क्या इसकी प्रवृत्ति रहती है कि व्यापार आदि क्लेश छोड़कर यथेष्ट भोजनादि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता है तथा वहाँ अपने को कसाय रहित मानता है। और क्या इसकी प्रवृत्ति रहती है, केवल शुद्धात्मा के चिंतन से संबंध निजरा तथा मुक्तात्मा के सुख का अंश प्रकट हुआ मानता है। वर्तमान में अपने को शुद्धात्मा का अंश प्रकट हुआ मानता है। जीव के गुणस्थान आदि अशुभ भावों का और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुत्र आदि का चिंतन करने से आस्त्र बंद होता है, मांगकर अन्य विचारों से प्रामुख रहता है। ऐसे 4 पॉइंट। अब इस निशाभास से हम कैसे बचे, इसका उपाय मैंने इसमें बताए। अब देखिए, व्यवहार ने के कथनों का सर्वथा निषेध न करके उनका सही अभिप्राय समझना चाहिए। दूसरा, अनुभूति में मुख्यतः निश्चय ने की मुख्यता होने पर भी कथन से व्यवहार ने की मुख्यता होती है, अतः हमें लोग व्यवहार में निश्चय ने की भाषा प्रयोग में लानी चाहिए। तीसरा पॉइंट मेरा, प्राय जो लोग आपस में बोलचाल में भी हंसी मजाक करते हुए, देखो ये मुख्य पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से। प्राय जो लोग आपस में बोलचाल में भी हंसी मजाक करते हुए निश्चय की भाषा बोलते हैं, उससे न केवल तत्व की अप्रभावना होती है अपितु जिनवाणी की विराधना का महापाप भी लगता है। चौथा पॉइंट, जन सामान्य तो व्यवहार की भाषा का ही प्रयोग जानता है, वो करता है, अतः निश्चय प्रधान भाषा का प्रयोग तो समझने के लिए किया जाना चाहिए। पांचवा पॉइंट, व्यवहार मोक्ष मार्ग अर्थात भारी धर्माचरण भी हमें पापों से बचाकर वीतरागता के पोषक में निमित्त होता है, अतः जीवन में भी यथाशक्ति नीति में धर्माचरण करना चाहिए। तो इस तरह से मैं निशाभासी का स्वरूप, उसकी स्वच्छंदता और उसके लिए बचने का उपाय यहाँ मैंने प्रस्तुत किया। इस भावना से मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ। अच्छा विषय प्रस्तुत किया हिमांशु भैया ने। जैनाभासी मिथ्या दृष्टि, निश्चयाभासी, कि किस तरह से हम निश्चय के एकांत को शास्त्रों के अध्ययन करने के बावजूद भी ग्रहण कर लेते हैं कि मैं तो हमेशा सर्वथा केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, वह तो मेरे आवरण के कारण वह प्रकट नहीं हो पा रहा, कभी राग आदि से सहित ही नहीं हुआ, पूर्ण मुक्त हूँ, ऐसा बातें तो सर्वथा सत्य हैं, परंतु ये निश्चय का एकांत है और एकांत जैन धर्म में सम्मत नहीं है, अतः यह मिथ्या दृष्टि होता है। तो
अच्छा विषय प्रस्तुत किया हिमांशु भैया शास्त्री प्रथम वर्ष ने, और इसी तरह से तो मुक्ति से दूर चले जाते हैं। ये जो आपने प्रकरण एक श्रृंखला ली थी कि यह